कम हो गई कि मैं बाइनेंस वगैरह वजीरेक्स वगैरह से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से एफिलिएट इनकम आती रहती है। फिर उसके बाद अगर मैं कुछ ब्रांड्स के साथ मैंने उनका अलग से कंटेंट भी बनाया है कि जो कि उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है, वहाँ से एक इनकम हो गई। फिर उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम पे मीम पेजेस हैं, मोटिवेशन है, फैक्ट पेजेस हैं, वहाँ से इनकम आते रहती है। राइट, इन्वेस्ट ब्रो कौन सी चीज में? डेली मेरा उसके अंदर लगता है, क्रिप्टो के अंदर म्यूचुअल फंड्स में SIPs बंदी हुई है, तो वो चलते रहता है। बट अगर मैं वो चीज़ भी हटा देता हूँ ना, मैं अगर एकदम जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं बस ये देखता कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, और जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी टेक्नोलॉजी में जैसे AI में इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। हे गाइस, वेलकम टू आवर थर्ड एपिसोड ऑफ आर्ट ऑफ मनी। आज हमने इनवाइट किया है सुजल जेठवानी को। ही स्टार्टेड हिज जर्नी व्हेन ही वाज 16 एंड नाउ आफ्टर 5 years ऑफ वर्किंग ही इज मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू इंस्टाग्राम। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे आप मीम पेजेस और कैसे आप नॉर्मल पेजेस को बनाकर उनके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो खुद के लिए। आज हमने उसके बारे में बात की है। आज सुजल ने वो भी शेयर किया है दैट हाउ ही हैज़ मोर देन 3 to 4 सोर्सेज ऑफ इनकम, कि उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर खर्चा करना नहीं पसंद। ये सारी चीज़ें आज उसने शेयर करी है। सो एन्जॉय द एपिसोड। एंड गाइज, बाय द वे, वी हैव लॉन्च्ड आवर कम्युनिटी ऑलरेडी ऑन व्हाट्सएप। जॉइन इट देयर इटसेल्फ, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू देयर एंड एन्जॉय द एपिसोड स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। ओके गाइज, सो टुडे वी हैव विद अस सुजल भाई। और सुजल, मैंने आपका इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने ये वीडियो के शुरुआत में दिया है 1 मिनट का प्रॉपर। तो हम आपके बारे में अभी कम जानेंगे रदर देन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और वो पहला क्वेश्चन हमारा सबके लिए कॉमन होता है। इट्स लाइक ये एज पे ऐसा पैसा कमा के या इस स्टेज पर आके जहाँ पर आपके पास फॉलोअर्स है, यू आर कनेक्टेड विथ वन ऑफ द लाइक टॉप इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द इंडस्ट्री, यू आर वर्किंग विथ वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द इंडस्ट्री, और जो भी पैसा भी बनता है, अर्निंग भी हमारे लाइफ का लाइक वन ऑफ द पार्ट है कि जहाँ पे ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता होगा। ट्रैवलिंग में कह लो, ये सब कुछ कह लो, छोटे छोटे 200, 300, 400 रुपए के टाइम पे। तो जो भी बाकी आजू बाजू जब आप देखते हो तो कंडीशंस काफ़ी अलग देखने मिलती है। तो फीलिंग कैसा आता है भाई? बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ यार अपने आप को कि लाइक मैं इस टाइम पे बॉर्न हुआ। लाइक अभी सबसे मेरे ख्याल से बेस्ट एरा है बॉर्न होने के लिए। आपको सीखना है, आप कुछ भी सीख सकते हो। आपको किसी की मेंटोरशिप चाहिए, किसी का नॉलेज चाहिए, तो आप किसी को भी DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। और आपको इन शॉर्ट स्टार्ट करने के लिए भी ना ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। आप इंटरनेट के एज में बहुत कम कॉस्ट में शुरुआत कर सकते हो। तो यार बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ अपने आप को। वाओ, चलो दैट्स ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सुजल भाई आपको, वो ये है कि सबसे पहले हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम डू यू हैव एंड व्हाट आर दैट सोर्सेज ऑफ इनकम? अच्छा जी, तो मेरे करीबन 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम है फॉर नाउ। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा सोशल मीडिया, यहाँ पे ब्रांड डील्स वगैरह आते रहती है। फिर उसके बाद एफिलिएट इनकम हो गई कि मैं बाइनेंस वगैरह वजीरेक्स वगैरह से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से एफिलिएट इनकम आती रहती है। फिर उसके बाद अगर मैं कुछ ब्रांड्स के साथ मैंने उनका अलग से कंटेंट भी बनाया है कि जो कि उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है, वहाँ से एक इनकम हो गई। फिर उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम पे मीम पेजेस हैं, मोटिवेशन है, फैक्ट पेजेस हैं, वहाँ से इनकम आते रहती है। राइट, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग एजेंसी अपनी, वहाँ से इनकम आती है। मैं तो लाइक मैंने कैलकुलेट भी नहीं कर कितना हो गया मैंने कैलकुलेट भी नहीं करा हुआ है बॉस। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम है। और छुटपुट कभी कभार किसी डील में मिडिल मैन बन गए वगैरह वगैरह, वहाँ से भी थोड़ा बहुत आ जाता है। वो तो ठीक है। ओके, सो नाउ गिव मी द डिविजन्स कि जो भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है 100% टोटल है, उसमें से कौन से जगह से ज्यादा पैसा आता है। डेफिनेटली आपके पास वो नंबर तो नहीं होगा, कभी ढूंढ के नहीं रखा होगा, बट स्टिल अगर आपको बताना होता कि हाइपोथेटिकली कि 30% यहाँ से आता है, फिर 20% यहाँ से कंसीडर कर लो, तो अगर 100 में से डिवाइड करना है तो कैसे करोगे? यार मेरा मानना है एजेंसी मेरे को अभी तो 40% मेरा जितना भी कमा रहा हूँ वहाँ से आता है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे अकाउंट्स हैं, जो थीम पेजेस वगैरह हैं मेरे, उससे मेरे को करीबन 40% उससे भी आ जाता होगा। और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन वगैरह से तो इतना कुछ खास नहीं बन रहा, टू बी ऑनेस्ट, फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। और मुझे आती भी है तो मैं ज़्यादा उसमें करता नहीं हूँ। यानी कंटेंट से मेरा कम ही मन करता है पैसे बनाने का, ये मैं खुशी के लिए कर रहा हूँ मेनली। तो उससे समझ के चलो 10% समथिंग, और 5-10% यही कुछ एफिलिएट इनकम हो गई, या कुछ चुटपुट यहाँ से निकलो है वहाँ से, ऐसा। ठीक है, तो आई वांट टू डीप डाइव इनटू दिस स्टफ बिकॉज जब हम पहली बार मिले थे बैंगलोर में,
ठीक है, तब आपने मुझे बताया था दैट हमारी जो एजेंसी है वो ये काम करती है दैट हमने ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े पेजेस जो है वो मिलियन पे या 100K या ऐसे पे हमने पहुंचा के रखा है और वहाँ से हमारा एजेंसी जो है वो पैसा कमाता है। ठीक है, बाकी जनरली जो एजेंसी है वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया में हैंडलिंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट आपका थोड़ा मुझे ना यूनिक मॉडल लगा था। डेफिनेटली कर लोग करते हैं काफ़ी लोग, बट आप ये वन ऑफ दी लोग हैं जो ये चीज़ काफ़ी सक्सेसफुली कर रहे हो। तो वो क्या है, मुझे थोड़ी डिटेल्स बताओ, और वो कैसे करना शुरू किया था और अभी किस लेवल पे चल रहा है, तो वो सब। जी, तो मैंने जब ये शुरुआत करी थी करीबन 2017 जुलाई के समय, अप्रैल के समय शुरुआत करी थी, तो उस समय एक मोटिवेशन पेज शुरू करा था, ड्रीम बिग कोट्स करके। बाद में उसका नाम मैंने चेंज कर दिया, अपने ऊपर रखा लूजर टू लीडर। तो वहाँ से शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके पेज ग्रो करा, देखा यहाँ पर मार्केट है, और एक पेज बनाया, 2 पेज बनाए, फिर पेजेस बाय सेल करना शुरू करे, वहाँ से इनकम जनरेट होना शुरू करी। फिर पता चला अरे भाई साहब यहाँ से तो कमाई भी होती है, और एड सेल करके। ठीक है, जैसे आप न्यूज़पेपर देखते होगे तो वहाँ पर यानी कंटेंट से ज़्यादा तो एड्स ही होते हैं, तो जैसे वो एड्स होते हैं वहाँ का प्लेस करने के लिए वो ब्रांड ने उनको पे करा हुआ होता है। तो वैसे ही हम जो थीम पेजेस वाले हैं इस तरीके से ही कमाते हैं कि ब्रांड्स हमको पे करते हैं हमारे अकाउंट पे फीचर होने के लिए, और उससे हमारी इनकम आती है। और इसमें मेरे 2 सोर्सेज हैं मेनली, एक है यूएस का जिसमें हम फॉरेन के जो क्लाइंट्स होते हैं वो हमसे बाय करते हैं प्रमोशन एड्स वगैरह, और एक इंडियन बेस पे, तो दोनों से आती है। और मेरा जो मेजॉरिटी पैसा बनता है वो ऑफ कोर्स यूएस से ही बनता है। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ कि जब आपने ये पेजेस ग्रो किए तो कौन से पेजेस है जो अभी आप राइट नाउ रन करते हो? वायरल थ्योरीज, लूजर टू लीडर, लस्टी रूमर, और छोटे छोटे पेजेस और भी हैं, जैसे जीके फैक्ट्स डेली हो गया, सीक्रेट फॉर बिजनेस, योर बिजनेस मेंटोर। अच्छा, तो मतलब एक बात देखो, जब मैं आई बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ठीक है, हम ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस देखते हैं जिनके ऐसे 100 के होंगे, 500 के होंगे, जो कि इंडिविजुअल लोग नहीं होते हैं, जो कि पेजेस होते हैं प्रॉपर। और बहुत पेजेस मैंने ऐसे देखे हैं जो फेक फॉलोअर्स मार देते हैं। ठीक है, तो खुद को डिफरेंशिएट कैसे करते हो? बिकॉज जब आपके डील आएगी तो वो तो जब बोलेगा तो वो तो बोलेगा भाई प्रूफ दो मेरे को कि रियल फॉलोअर्स, तो वो प्रूफ कैसे जनरेट करते हो? यार नंबर्स दिखते हैं जनाब, यानी अगर आप मेरे अकाउंट्स पे जाके देखोगे ना तो आप दिखोगे बहुत सारी रील्स मिलियन में गई है, लाखों फॉलोअर्स में मिनिमम रीच जाती है। अगर मैं अपना काउंट करूँ ना तो मैं डेली लाइक 10 लाख लोगों तक तो हम मिनिमम पहुँच ही रहे हैं, यानी गिरी से गिरी सिचुएशन में भी। तो स्टोरी व्यूज़ हो गए, रील के व्यूज़ हो गए, आप चाहो तो जाकर उसमें देख सकते हो उसमें क्या रीच आ रही है। तो वैसा कुछ प्रूफ देना नहीं पड़ता, जनरली वो आते हैं, हम अपना प्राइस बोलते हैं, वो बाय कर लेते हैं, डील खत्म। ये वाह, तो और जब वो रीच आउट करते हैं तो फिर वो किधर, आपके पेज पे रीच आउट करते हैं? हाँ, यानी ईमेल के थ्रू कर लेते हैं, डीएम्स के थ्रू कर लेते हैं, इस तरीके से चलता है। सही है भाई। तो मतलब आपका जो 40% इनकम है वो इस साइड से आता है, लाइक इतना हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर जब आपने सेकंड जो बताया था टाइम एफिलिएट पर्सन फॉर बिनांस एंड एवरीथिंग, तो वो क्या है? वो डेफिनेटली आई नो बिकॉज आपने उस पर वीडियो भी बनाया था, कल आपने स्टोरी भी अपलोड करी थी, बट अगर आपको थोड़ा मुझे बताना हो कि वो कैसे होता है एंड आप उससे कैसे अर्न करते हो, तो वो चीज़ कैसे होती है? यार ये बहुत सिंपल है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के भी एफिलिएट बन सकते हो, जैसे मैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ हूँ, CoinDCX के साथ हूँ, बाइनेंस के साथ हूँ, बायबिट के साथ हूँ। तो जो भी कोई भी ज्वाइन करता है ना उस लिंक से, तो सबसे पहले तो उसको 10% ऑफ मिलता है जो भी उसकी ट्रेडिंग फीस रहेगी, और मुझे उसका 20% मिलता है। तो इस तरीके से वो पूरा सिस्टम चलता है। तो पूरी ट्रेडिंग फीस का? हाँ, देखो जब तक ट्रेड करते रहेगा तब तक, पूरी जिंदगी भर वो जब तक करते रहेगा तब तक मुझे उससे मिलता रहेगा। देखो इसमें 2 मॉडल्स होते हैं, एक होता है कि इंस्टेंट पैसा मिल जाता है कभी कभार, जैसे पहले CoinDCX का सिंपल था, आप किसी को ज्वाइन करवाओ तो 200 रुपए दे देता आपको, ठीक है, सटीक। मगर एक होता है लॉन्ग टर्म डील कि आपको जिंदगी भर लाइफ टाइम जब जब वो ट्रेड करते रहेगा आपको पैसा मिलता रहेगा, और सेम गोस फॉर जीरोधा वगैरह में भी ये सेम सिस्टम चलता है। तो यहाँ यानी दोनों वे से। बट देन फिर आप इसके लिए लाइक आप देखो, मैंने कभी स्टोरी आपकी देखी नहीं है कि आप बिनांस पे जाओ, अकाउंट बनाओ, आप कभी वो प्रमोट भी नहीं करते, तो वो चीज़ कहाँ से पैसा बनता है? लाइक फिर कहाँ से ढूंढते हो लोगों को? यार मैं ना YouTube पे ये चीज़ करता हूँ जनरली, और अपने ट्विटर वगैरह, सॉरी ट्विटर पे नहीं, टेलीग्राम पे करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वीडियो एंड कर रहा हूँ तो आखिरी में बोल दिया कि अगर आपको क्रिप्टो एक्सचेंज यूज़ नहीं करते तो ये चेक कर लीजिए, इस तरीके से वो चीज़ चलती है। यानी कोई एकदम एक्टिवली उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। और अच्छी बात मालूम है क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइनेंस का एज ए एफिलिएट बनते हो तो आपको 20% मिलेगा, बट अगर हम उनके एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाते हैं और उनके टीम से कनेक्ट होते हैं तो हमको उसमें 40% 50% तक भी मिल जाता है। तो हाँ, वाव,
वाह, तो मतलब वहां से भी आप अच्छा खासा मनी जो है वो नहीं, अच्छा खासा नहीं बोल सकते, यानी बट थोड़ा ठीक है, मतलब हाँ आपने बताया दैट थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मनी जो है वहां से आ जाता है। वाह, तो आपने जब पहला बताया था, आपने बताया एजेंसी, वहां से 40% आता है। नेक्स्ट आपने कौन सा बताया था मुझे? पेजेस वगैरह, अकाउंट जो मीम मेरे पेजेस, सब हाँ है। मतलब हाँ। वो सब है। और और एजेंसी कंटेंट में और क्या क्रिएशन। करते हो? लाइक सोशल मीडिया भी करते हो क्या? वो सब भी करते हो? हाँ, सोशल मीडिया मेन कंसल्टेशंस वगैरह हम देते हैं, जिनको कैंपेन्स वगैरह रन कराना होता है, उसमें कैंपेन्स वगैरह भी हम रन कर देते हैं, जो कि जैसे हमने अभी तक अनअकैडमी के साथ काम करा है। तो इनका क्या करते हैं कि लाइक अलग अलग अकाउंट्स पे, जैसे आपका ही काइंड ऑफ थोड़ा काम हो गया, बट हम थीम पेजेस में करते हैं। हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कम होती है, समझा। हम थीम पेजेस, फॉर एग्जाम्पल किसने बोल दिया कि हमको एजुकेशनल पेजेस के ऊपर कैंपेन रन कराना है, हमारी ये टारगेट ऑडियंस है, तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। जैसे 50 मिलियन पे टारगेट करना है, 100 मिलियन पे करना है, इस तरीके से चलता है। वाओ वाओ वाओ, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग सुजल, बिकॉज अभी राइट नाउ क्रिएटर इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ठीक है? और क्रिएटर इकोनॉमी जितना ग्रो होते जा रहा है, कहते हैं दैट कुछ नंबर मैंने रिसेंटली पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर, कि आई थिंक 2 मिलियन के 2 ट्रिलियन कुछ समझा नहीं मेरे को, आई एम नॉट श्योर कितना नंबर था, बट उतने इंडिया में कंटेंट क्रिएटर्स हो जाएंगे टोटल यहाँ से 2 साल में। और कंटेंट क्रिएशन ऑलरेडी बहुत बूम हो रहा है, एवरीवन इज ट्राइंग टू कैप्चर दैट मार्केट, एवरीवन इज ट्राइंग टू डू, बिकॉज इट्स लाइक जो स्किल है, इट्स लाइक आपको सिर्फ नॉर्मली करना है, वो अगर आप पसंद करते हो तो आप काफी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। सो एक नॉर्मल पर्सन जो यहाँ पर वो वीडियो देख रहा है, और आपने काफी पेजेस ग्रो करवा दिए, ठीक है, आपने काफी ऑलरेडी, आपका खुद का भी एक पेज है जो ग्रो करवाया, आप ऑलरेडी इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हो, तो अगर कोई नया पर्सन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसका कंटेंट क्रिएशन जर्नी, और वो अर्निंग तक जाना चाहता है, तो उसको क्या एडवाइस दोगे? अर्निंग का सोच के शुरू ही मत करना। पहली चीज तो ये होनी नहीं चाहिए कि अगर आप सिर्फ पैसे का सोच के आ रहे हो तो भाई आप गिव अप कर दोगे, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि ये आपको ही पता है भाई ये कितना पेशेंस वाला गेम है, कितना कंसिस्टेंसी वाला गेम है। समटाइम लाइक आप 1-2 साल भी लगा दोगे ना, हो सकता है आपको कुछ रिटर्न जनरेट ना हो। तो इसका अर्निंग सोच के मत आना, ये सोच के आना कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आप उस चीज के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हो, उनको एडुकेट कर रहे हो, जिस चीज में आपको मजा आता है। फॉर एग्जांपल आपको कॉमेडी स्केच में मजा आता है, वो कर रहे हो। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक नीश के बारे में सिखाना है, जैसे एआई के बारे में किसी को पढ़ाना पसंद है या खुद जानना पसंद है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। और इवेंचुअली मनी एक बाय प्रोडक्ट होता है उस चीज का, ठीक है? तो हाँ, आप उसको प्रायोरिटी रखो। पैसा यार हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर वो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका यही होना चाहिए, आपका कंटेंट, और आपको मजा आना चाहिए। इन शॉर्ट, जो भी आप चीज में आपको इंटरेस्ट हो वो शेयर करके, और इवेंचुअली जब आपको मजा आ रहा है ना, आप वो चीज पे उस लेवल पे पहुंच जाओगे, आप सोचोगे यार इतना तो मैं कमा ही नहीं सकता, उतना कमाना शुरू कर दोगे। इस फील्ड में इतना ग्रोथ मिल जाएगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके, नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो हमारे इसका होता है, जहां से आपके जैसा पसीने छूट रहे हैं, ऐसे लोगों के पसीने छूटते हैं वो ये है, आई वांट टू नो कि अगर हम पर मंथ की बात करो, जो आप अर्न करते हो, तो कितना अर्न कर लेते हो? लाइक अगर आपको जवाब देना है, क्या जवाब दोगे उसका? सो मेरे भाई, लाइक विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यार अभी पर्सनली यार इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ नंबर्स वगैरह शेयर करने में, बट हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाऊं। अच्छा, तो मेरे को ये बता दो कि अगर आप जितना स्पेंड करते हो उसका कितना एक्स बन जाता है, और तो लाइक वो रेशो कैसा बनता है? 2x 3x बन जाता है भाई। अच्छा, मतलब जितना स्पेंड करते हो इतना मेरा उसका 2x एक्सपेंसेस 3x होता है, बन उससे जाता 2 से 3 गुना बन जाता है। मैं ऐसा बता सकता हूँ कि यार बाय गॉड ग्रेस, लाइक पिछले 3 साल से पेरेंट्स से मैंने एक भी रुपया नहीं लिया, खुद से कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और उसके बाद जो कंपनी, उसमें 7 लोग हैं, तो यानी आप समझ सकते हो कि मैं बाय लाइक अच्छे लेवल पे थोड़ा बहुत पहुंच गया हूँ, यानी करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइप। वाओ, अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ कि देखो अभी चलो एक कंसीडर कर लेते हैं दैट यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज अ मंथ, ठीक है? बाद में ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, वो कम रहा तो बता देना, ठीक है? तो कंसीडर करते हैं, तो 1 लाख रुपीज इफ यू आर अर्निंग, ठीक है, इन अ मंथ, तो आपका स्पेंडिंग कैसा रहता है? बिकॉज यू आर स्टेइंग इन इंदौर, ठीक है? पर्सनली मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा स्पेंडिंग लिमिट ज्यादा है आपसे, होगा ही डेफिनेटली। मैं घर पे नहीं रहता हूँ, हॉस्टल है, सब कुछ, काफी सारी अलग अलग चीजों का स्पेंडिंग आ जाता है। तो आपका स्पेंडिंग इंदौर में रह के और इतनी सारी चीजें करके कैसा दिखता है? अगर जो भी मनी महीने में अर्न कर लेते हो या ईयरली कुछ स्पेंडिंग होता है, तो कैसे उसको मैनेज कैसे करते हो? यार मेरे भाई, अगर मैं 2 एस्पेक्ट से बताऊंगा, एक एजेंसी वाले और एक पर्सनल वाला। एजेंसी वाले में मेरा 70-80% पैसा जाता है जो लोगों को सैलरी देने में, ठीक है? तो पूरी टीम होती है, उनको हम पे करते हैं, उसका मेन कॉस्ट आता है। फिर जो थोड़ा बहुत फ्रीलांसर्स हायर कर लिए, कुछ रिसोर्सेज हो गए, कुछ पेड सॉफ्टवेयर ले सके, उसका कॉस्ट आता है। बाकी मैं तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जितने भी कंपनी मेंबर्स सब वर्क फ्रॉम होम है, तो ऑफिस का कोई खर्चा नहीं है। ये मेरा एजेंसी साइड से हो गया। और मेरे पर्सनल वाले में तो ब्रो
50% या 50% तक तो मेरा खर्चा सिर्फ उसमें चले जाता है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग में। तो मेरा काइंड ऑफ मेन एक्सपेंस वही रहता है, मेरा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। क्या इन्वेस्ट कहाँ करते हो? बट इन्वेस्ट ब्रो कौन सी चीज़ में? डेली मेरा उसके अंदर लगता है, क्रिप्टो के अंदर म्यूचुअल फंड्स में SIPs बंदी हुई है, तो वो चलते रहता है। तो मेन जो इन्वेस्टमेंट है मेरा इसके अंदर ही रेगुलर बेसिस पे बताऊँ तो चल रहा है। बाकी कभी कभी कोई मन करा स्टॉक बाय कर लिया, कभी गोल्ड बाय कर लिया, कभी कुछ बाय कर लिया, ऐसा। तो मतलब मंथली, मतलब आप कंसीडर कर लो कि आप जितना भी अर्न कर रहे हो आप उसका 50% स्पेंड करते ही हो। मतलब जनरली ऐसा हो जाता है कि 50% स्पेंड हो जाता है, और देन उसके बाद में बाकी तो चीज़ें, तो जब पैसा बच जाता है फिर उसको क्या सेव कर लेते हो कि लाइक उसको भी फिर कहीं लाइक फिर वो सेव करने के बाद फिर कैसा करते हो? लाइक उसको कुछ स्पेशली इमरजेंसी फंड के तरीके से रखते हो कि लाइक वो कैसे फिर चीज़ होती है? यार उसमें फिर मन कर रहा है यार, वो यानी जनरली मैं देखता हूँ, मैं ज़्यादा रखना पसंद नहीं करता हूँ। कुछ लाख रुपीस अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं कि यार जब भी इमरजेंसी चाहिए वो अपन उठा लेते हैं। और बाकी फिर मैं ना बॉन्ड्स के अंदर पैसा डाल देता हूँ, मैं टी बिल्स बाय कर लेता हूँ, मैं डेट फंड्स बाय कर लेता हूँ, जो कि शॉर्ट टर्म में मुझे पता है कि एक आधी साल में मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी, फट से यहाँ पे पैसा निकाल के मैं निकाल सकता हूँ। जो मुझे पता है, जैसे म्यूचुअल फंड में मैं डाल रहा हूँ तो मैं मिनिमम 5 साल का लेके चल रहा हूँ, क्रिप्टो में डाल रहा हूँ 5 साल का लेके चल रहा हूँ, मुझे पता है वो पैसा मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो वो तो अपना जा रहा है पैसा। और वैसे मेरा 50% एक्सपेंस नहीं होता, अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं। एजेंसी पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस है, वो तो डेफिनेटली होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो होता ही है। पर्सनल लेवल पे मेरा बहुत कम एक्सपेंस है यार, घर में ही रह रहा हूँ, कोई लाइफस्टाइल में कोई खर्चे नहीं है? मतलब आप, मैंने जनरल देखा दैट यू डिडंट स्पेंड ऑन लाइफस्टाइल और ये सब चीज़ों में। क्या बिलीव नहीं करते कि कैसा है मतलब वो चीज़ पे? बॉस ऐसा है ना कि नहीं, लाइफस्टाइल में करता हूँ। फॉर एग्जांपल पिछले साल दुबई चले गए थे, इस साल अपन पिछले साल गोवा दुबई जा चुके हैं, बहुत सारी प्लेसेस पे गए। इस साल भी अभी ऋषिकेश होके आया, अभी एक ट्रिप करने का है। तो यार ट्रैवलिंग में बहुत खर्चा करता हूँ। मतलब आप एक्सपीरियंस पे खर्चा करना पसंद करते हैं? हाँ, मैं यानी कपड़े बहुत महंगे ले लिए, जूते बहुत वो ले लिए, गाड़ी ऐसी हो ना, मेरे को वो सब थोड़ा नहीं जमता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मेनली होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन खुश है तो बात खत्म। अंडरस्टैंडेबल। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस, जिसमें से जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, वो ये है कि अभी राइट नाउ एक सिचुएशन बनानी है मुझे आपके अराउंड, और ये हम सबको पूछते हैं, काफी मस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, आंसर आते हैं। तो वो ये है कि मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आपने पकड़ लो, आपकी जर्नी कितनी 4 साल की है अभी राइट नाउ, कब से आप शुरू करके बैठे? 5 साल अप्रॉक्स। 5 साल अप्रॉक्स, तो 5 साल पकड़ते हैं। जो पॉइंट से आपने शुरू किया था, आज प्रेजेंट में आप वही पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है? आप वही पॉइंट पे आ जाओगे, मतलब आप जब पहले शुरू किया था वैसे ही हो आज आप। आपके पास सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए, आपका मे बी स्टूडियो बोल सकते हो, कैमरा बोल सकते हो, पैसा, जो क्योंकि पैसा भी रिसोर्स ही है, तो पैसा भी जीरो हो जाएगा, आपने जो कनेक्शंस बनाए वो सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है? बट आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस वही रहेगा जो आपके पास अभी है, ठीक है, चीजों को लेके। तो आपको अगर शुरू करना है वापस अर्निंग जर्नी, या आपको जो चीज़ें आपकी शुरू करनी है, तो आप कौन सी चीज़ को पहले करना पसंद करोगे? मे बी आपके पास कुछ आइडिया भी होगा जो आप अभी प्लान कर रहे हो बट वो कर नहीं पा रहे हो, वो उससे शुरू करोगे, या जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसी को वापस बनाओगे कि वो बिकॉज वो भी रेलेवेंट है तो भी। तो वो क्या लगता है आप कैसे करना चाहोगे? और अच्छा, एक और मार्क देता हूँ कि आपको अगर वो चीज़ों से फर्स्ट 1 लाख रुपीज अर्न करना है तो वो कैसे करोगे? लाइक कौन सी चीज़ से भी शुरू करोगे? अच्छा जी, मैं अगर जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे पास जीरो इनकम है, पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, बट नॉलेज वगैरह है और एक्सपीरियंस। और नॉलेज है तो भाई बहुत इजीली कर सकते हैं यार। अगर इतना नॉलेज है तो मैं किसी को भी इजीली रीच आउट करके कंसल्टेशन वगैरह दे सकता हूँ। बट अगर मैं वो चीज़ भी हटा देता हूँ ना, मैं अगर एकदम जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं बस ये देखता कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, और जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी टेक्नोलॉजी में, जैसे एआई में इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, या मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग में आ रहा है, या कोई भी चीज़ में जिसमें मुझे बहुत बहुत मैं कट्टर हूँ उस चीज़ को लेकर, और उस चीज़ में मैं घुसता, कोशिश करता उस चीज़ के बारे में बेसिक समझ लूँ, उसके बारे में क्लैरिटी ले लूँ, और देखो उसके बाद भी मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि हमको ऊपर से चीज़ें दिख रही होती है, और जब हम अंदर घुस के देखते हैं लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा बॉस, ठीक है। फिर उसके और डीप में जाता, फिर उस इंडस्ट्री के जो भी टॉप में बैठा होता है ना व्यक्ति, कोशिश करता उस तक रीच आउट करूँ, उसको बोलता कि भाई यार मुझे तेरे पास काम पे रख ले, 1 भी रुपया चार्ज नहीं करूँगा, मैं जैसे भी मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फाइनेंस, मैं कहीं से भाई लिंक्डइन पे कर दिया, ट्विटर पे कर दिया, आपको पता ही है कितना इजी है आज के समय पे किसी को भी रीच आउट करना। और पहले तो सीखता कि कोल्ड डीएम और कोल्ड ईमेल कैसे करना है, ये यूट्यूब पे मिल जाता मुझको, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को नहीं आती, बहुत बेसिक चीज होती है। उनको रीच आउट करता, बोलता फ्री में काम करूंगा, और कोशिश करता उनको लाइक इतना अच्छा ऑफर दूं कि वो रिफ्यूज ही नहीं कर सके,
ठीक है, कि उनका कुछ लूज ही नहीं हो, लाइक ऐसा करके, और जितना हो सके उस व्यक्ति के जो भी इंडस्ट्री में टॉप पे बैठा है उसके साथ काम करने की कोशिश करता, और बाय जब मैं वो सीख चुका होता चीज, और फिर खुद से वो चीज करने की कोशिश करता और उस फील्ड में आगे बढ़ता, चाहे वो फाइनेंस हो, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग के फील्ड में को बढ़ना है तो मैं इन्वेस्टिंग के टॉप बंदे को बोलूंगा, आज मुझे वेब3 में बढ़ना है तो मैं कोशिश करूँ किसी वेब3 फाउंडर तक रीच आउट करूँ, मुझे एआई में बढ़ना है तो मैं एआई के फाउंडर को रीच आउट करूँ। वहां से फिर आप मतलब अगर मैं नटशेल में बात करूं कि जो चीज आपने बताई, मतलब ये है कि आपको उस मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अच्छा बाय द वे, अच्छा मतलब आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, मतलब कंसिडर कर लेते हैं एआई में आपको इंटरेस्ट है अभी राइट नाउ, आप जो बता रहे हो एआई में है, और आपने क्या बताया अभी क्वांटम कंप्यूटिंग में आपको काफी इंटरेस्ट है, वेब3 में आप ऑलरेडी क्रिप्टो और ये सब में करते हो, तो आप कोई भी ये तीनों में से जो सुटेबल लगती है वो चीज को आप पकड़ते और उसमें आप एक काम करते कि आप टॉप पर जो लोग बैठे उसको जाकर आप रीच आउट करते, और उसके लिए भी पहले आप सीखते यूट्यूब से कि कोल्ड ईमेल कैसे करते हैं, कोल्ड डीएम कैसे करते हैं, फिर आप उसको रीच आउट करते हैं। हाँ, आप पहले वो फील्ड के बारे में भी समझते हैं डेफिनेटली, बिकॉज क्या पता जो ऊपर से दिख रहा है वो वैसा ना हो, फिर आप उनको रीच आउट करते हैं, और रीच आउट करके आप उनको ऐसा ऑफर देते कि मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे काम करना है, जिससे आप सीखते, और सीखने के बाद आप चीज़ों को इंप्लीमेंट करते सेम वे में, देन यू विल रीच टू 1 लाख वेरी इजीली, बिकॉज डेफिनेटली आप वो चीज़ सीख चुके हो जो वो टॉप बंदा आपको सिखा रहा है, और वो टॉप बंदा सब चीज़ें फिगर आउट करके बैठा है, हम कंसिडर कर लो वो गलतियां करके बैठा है जो आपको बताएगा कि ये गलतियां मत करना, तो आप इस तरह के सीखोगे। तो क्या मैं गलत हुआ सही हो गया, मैं कुछ भूल गया? इसमें बस थोड़ा सा मैं एडअप कर देता हूँ, मैं कोशिश करता कि इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन से हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा वहीं बनता है जहां पर अभी लाइक सबके आई बॉल्स हैं या आई बॉल्स आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, एआई अभी बहुत ज्यादा हाइप चल रही है, पिछले साल तक वेब3 था। हाँ, ऐसी इंडस्ट्री पकड़ो जिसमें ना अभी एक्सपर्ट्स बहुत कम है, ठीक है, जिसके अंदर जैसे अभी वेब3 में ना एक्सपर्ट्स बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है, ठीक है। लाइक एआई में भी अभी बहुत लोगों को बहुत सारे आंसर्स नहीं पता है मगर वो सर्च कर रहे हैं। हाँ। तो मैं ऐसी फील्ड ही पकड़ता जिसमें एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है, और जब मैं किसी टॉप वाले व्यक्ति से सीखता तो फॉर श्योर मेरे जो उसने इतना सारा ज्ञान लिया, एक्सपर्टीज हासिल करी, वो मेरे साथ शेयर करता और मैं उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता। और जब आप किसी फील्ड के अच्छे एक्सपर्ट हो, आपको अनुभव है, तो आप कंसल्टेशन भी कर सकते हो या अपना खुद का फाउंडर, मैं कोशिश करता खुद का बिजनेस ही बनाऊं, खुद का धंधा ही क्रिएट करूं, और वहां से मेरे ख्याल से कुछ भी चीज इजीली हो जाता। और मुझे मालूम है डर भी नहीं लगता है, मैं तो सोचता भी ये चीज जो बोल रहे हो ना कि रात के 3-3 बजे ख्याल आता है कि कल को भाई अकाउंट उड़ गए, कल को भाई सब जितने कंपनी में सब छोड़ के भाग गए, हाँ, या कुछ हो गया तो अपन जीरो पे चले गए, क्या होगा। बट डर नहीं लगता है मेरे को, ऐसा लगता है कि भाई अभी भी जीरो से ही शुरुआत करा था ना, पापा से कुछ नहीं लिया, मम्मी से कुछ नहीं लिया, हाँ स्टार्टिंग में 300 रुपए पेटीएम लिया था, इतना सही है ब्रो, वाओ दैट्स सो ग्रेट भाई। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। आपने एक्सपेंसेस बताया, आपने आपको मनी को लेके पर्सपेक्टिव बताया, हाउ यू स्पेंड, हाउ यू अर्न। इज देयर समथिंग एल्स जो मतलब एंड में जाते जाते आप लोगों को अगर कुछ मनी को लेके कुछ टिप्स देना चाहते हो? भाई जनरली मैं एडवाइसेस देना थोड़ा कम प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि जो चीज़ मेरे लिए वर्कआउट करिए मेरे समय पर, हो सकता है वो किसी और के लिए वर्कआउट ना करे। बट मैं अपनी लर्निंग ज़रूर शेयर कर सकता हूँ जो कि मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सीखी है। सबसे बड़ी और सबसे पहली लर्निंग मेरी ये रही है कि बिजनेस वर्ल्ड में ना शब्दों की कोई कीमत नहीं है। यानी अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, नहीं भाई, जब तक वो लिखित नहीं है ना पेपर्स के ऊपर, उसके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं है दोनों पार्टीज के, तब तक उसका कोई सेंस नहीं है। और ये चीज़ है ना मैं गिर के सीखा हूँ, मैंने अपना समय लूज़ करा है, पैसा लूज़ करा है, तब जाके मैं ये चीज़ सीखा हूँ। तो जो कोई भी ये देख रहा है तो ये समझ जाओ कि जब तक वो लिखित में नहीं है ना चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है प्रॉपर, हर पार्टी को अच्छी तरीके से नहीं पता है ना क्या उसको क्या है वगैरह वगैरह, तब तक उसका कोई सेंस नहीं है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। सेकेंड चीज़ कि मैंने ना हायरिंग बहुत लेट शुरू करी। मेरे ख्याल से मुझे जल्दी से ना डेलीगेट करना शुरू कर देना चाहिए था जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ। जितना जल्दी मैं डेलीगेट करता उतना जल्दी मैं उससे इम्पोर्टेंट काम के ऊपर फोकस कर पाता और इस तरीके से मैं और जल्दी तरीके से ग्रो कर पाता। बाकी अब तो मैं इस चीज़ में अच्छा हो चुका हूँ, मैं जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को डेलीगेट करने की कोशिश करता हूँ। और थर्ड, अगर कोई व्यक्ति एकदम जीरो पे खड़ा है, उसको नहीं मालूम है एग्जैक्टली उसको क्या करना है, तो मेरे ख्याल से उसको है ना समय निकालना चाहिए ये फिगर आउट करने के लिए कि उसको क्या पसंद है, किस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उसको बहुत मज़ा आता है वो चीज़ करने में। और जैसे उसने ये फिगर आउट कर लिया, उसको सेकंड चीज़ अपने आप से पूछनी चाहिए कि मार्केट में क्या इस चीज़ की डिमांड है, क्या लोग इसके लिए पे करने को तैयार है। इफ़ यू नो वॉट यू लव एंड मार्केट उसमें उसकी डिमांड है, तो इवेंचुअली थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। Hey guys, I hope you enjoyed the episode.
विद सुजल, दिस इज़ आवर 3rd एपिसोड ऑलरेडी। बाकी एपिसोड्स देखो और मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कहाँ हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। बताओ कि आपको बेस्ट चीज़ क्या लगी इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट की। सी यू नेक्स्ट वीक ऑन फ्राइडे, तब तक मचाते रहो, काम करते रहो, मिलते हैं।